गाइस, आई एम गुड. आई एम एक्सपेक्टिंग आप भी बहुत अच्छे हो. प्रिपरेशन अच्छी चल रही है नीट की. एंड दिस इज़ योर चैनल जिसका नाम है एडू पैराडाइज, राइट? एंड इफ़ यू डोंट नो मी देन आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर कीर्ति शर्मा, एज यू कैन सी. बिना देरी के अपना आज का सेशन शुरू करते हैं यार. सो एज यू नो, अभी हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 कर रहे हैं. दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. एंड हम इसमें 2 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं. नंबर 1 was laws of chemical combination and number 2 was atomic, molecular and equivalent masses. And now we are going to start with number 3, that is percentage composition. इसके बाद हम 4th पोजिशन पे करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम करेंगे stoichiometry and stoichiometric calculations. So in 5 parts we have already divided this particular chapter, that is some basic concepts of chemistry. इसके अलावा if you are also appearing for your class 12 exams, so यार उसके लिए भी हम लोगों ने सीरीज शुरू कर दी है. सबसे पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आपको मिल जाएगा आजकल में, ठीक है? सो या ग्रेट, गेट स्टार्टेड. चलो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन. सो इट्स लाइक कि अगर मैं आपसे कोई सिंपलेस्ट कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ, ठीक है? इफ़ आई टेल यू अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंट मास जो है वो कार्बन का है, राइट? दैट इज सिंपली योर परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ओके, so you can see that the percentage of any element or constituent in a compound is the number of parts by the mass of that element or constituent present in 100 parts, right? कि 100 parts में से 70%, 30% कितना उसका मास है, that's it. कितने उसके पार्ट्स हैं, बाय पार्ट्स में अगर बात करें तो, ठीक है? सो यार very easy this is. Calculate the molecular mass of the compound from its formula by adding the atomic masses of the element present. Calculate the percentage of element or the constituent by applying the relation. I know ये अजीब सी चीज़ है, although आप इसको वैसे ही निकाल लोगे, ठीक है? अगर मैं बोलूँ यार CO2 में हमेशा कितना परसेंट कार्बन होगा, ठीक है? पूरा कंपाउंड इज 100%, उसमें से कितना परसेंट जो है कार्बन का होगा. तो आप क्या बोलोगे कि यार ऑब्वियसली ये तो आप वैसे भी निकाल लोगे, राइट? नथिंग बिग. आप क्या बोलोगे मैम? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ले लो. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल, लाइक मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, राइट? टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, राइट? टोटल मास, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ कंपाउंड, राइट? ये तो रेशियो निकल गई कि कार्बन का पूरे कंपाउंड में कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? आप उसको कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय 100 सिंपली. तो यार अगर हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, राइट? इट इज़ 12. पूरे कंपाउंड का कितना आएगा? C एंड O2. O2 का होगा 32, कार्बन का होता है 2, तो ये कितना आ गया? 44 आ गया. सो 12 बाय 44 इंटू 100. ये परसेंट प्रेजेंट है कार्बन की इन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन. वेरी इजी, वेरी 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 इजी. ओके, आगे यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी है हमने? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल. ओके, so what is ethanol? Ethanol is C2H5OH, right? अगर मैं इसको सब उसमें लिख दूँ, मतलब बेसिकली आई कैन राइट इट एज C2H6O, राइट? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, करेक्ट है? लिख सकती हूँ. नाउ कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों की बतानी है, ठीक है? तो अगर यार आपको कार्बन की निकालनी है, तो कार्बन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है? एक कार्बन का मास होता है 12, 2 का होगा 24, राइट? सो इट वुड बी 24 डिवाइडेड बाय होल लाइक मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मॉलिक्यूलर मास. इट वुड बी 24 फॉर दीज 2 कार्बन प्लस 6 प्लस 16, करेक्ट है? अगर आप इनको ऐड करोगे, सो इट विल बी 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 इज 16, 3 and 4, it comes out to be 46, right? So 24 by 46 multiplied by 100, ये आ गई कार्बन की परसेंटेज. हाइड्रोजन की निकाल लेते हैं यार.
हाइड्रोजन 5-6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट? सो इट वुड बी 6/46 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? अब किसकी रह गई? ऑक्सीजन रह गया. ऑक्सीजन विल बी 16/46 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? तो ये हो गई इनकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज कॉम्पोजिशन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Probably my phone is ringing on vibration. Sorry. Just give me a moment, please. So that we can start. Let me text something. Right. Okay. Cool. So we are done with the percentage composition. I'm forgetting words, yeah, these days now. Sorry. Now the next thing is empirical formula and molecular mass formula. ठीक है? This is the thing. Empirical formula and molecular formula. That's what we have to deal. ठीक है? तो empirical formula, molecular formula क्या होता है? आपको मैं इस एग्जाम्पल से समझाऊंगी. ठीक है? हमारे पास यार जो कंपाउंड है, कंपाउंड इज ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, राइट? अगर मैं इसको, जो ये नंबर्स है, राइट, इसका क्या मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के, राइट? अगर मैं इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस कर पाऊँ, राइट, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यार क्या हो जाएगी? दैट वुड बी, ये तो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? ये तो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो इसको मैं लिख सकती हूँ CH2O, राइट? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, राइट? CH2O करेक्ट है. आई कैन राइट इट इन दिस वे. सो बेसिकली यार मैंने इसको क्या किया, अगर मैं CH2O को मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूंगी, ठीक है, मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूंगी तो वापस से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, राइट? तो इट इज़ बेसिकली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. इस वैल्यू को हम कुछ n बोल देते हैं, ठीक है? लेट्स कॉल दिस वैल्यू सम n. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है? एंड दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन. बेंजीन क्या होता है? बेंजीन इज C6H6. बेंजीन होता है C6H6, ठीक है? C6H6 को मैं लाइक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स में क्या लिख सकती हूँ? CH लिख सकती हूँ ना सिंपली. अगेन अगर मैं इस पूरे को भी यार मल्टीप्लाइड बाय लाइक 6 कर देती तो मेरे पास वापस से C6H6 आ जाएगा, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, राइट? इट इज CO2. तो इसको तो यार इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम. तो बेसिकली इसको मैंने लाइक 1 से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा, ठीक है? एसिटिक एसिड इज CH3COOH, राइट? CH3COOH, करेक्ट? इसको मैं लिख सकती हूँ C2H4, है ना? C2H4O2, राइट? तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ तो CH2O, राइट? आई कैन राइट इट एज CH2O. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, राइट? अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूँ तो मुझे वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला का, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो यस, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं. So the empirical formula represents only the atomic ratio of the various elements present in its molecule, and the molecular formula of a compound is the chemical formula which represents the true formula of its molecules. ठीक है? जो बिल्कुल true formula है that is molecular formula, जो आपको atomic ratio बताता है, simplest atomic ratio बताता है, that is empirical formula. हमने examples के थ्रू भी देख लिया, राइट? अब कि आप कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो. दीज आर सम स्टेप्स, ठीक है? मैं स्टेप्स बाद में हम लोग रीड करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ लेते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है? बहुत ईजी हो जाएगा फिर. सो कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन,
24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, ठीक है. इट्स मोलर मास इज, पूरे कंपाउंड का मोलर मास आपको गिवन है 98.96 ग्राम. व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है. तो सबसे पहले आप मान लो, क्योंकि आपको सब कुछ परसेंटेज में गिवन है, तो आप ऐसे मान लो कि आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है, ठीक है. लेट्स अज्यूम व्हाट दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ठीक है. ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, सही है. ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है. तो उसमें डेफिनेटली 4.07 ग्राम जो है वो होगा किसका, हाइड्रोजन का, 24.27 ग्राम होगा कार्बन का, और 71.65% होगा क्लोरीन का, सही है. सिंपलेस्ट, ठीक है. अब इसको 200 ग्राम्स भी ले सकते थे, बट फिर वो चीज़ें इधर उधर हो जाती, सो इट्स बेटर टू टेक इट एज 100 ग्राम, ठीक है. तो कार्बन हमारा, इसको ले लेते हैं यार 4.07, ठीक है. एंड हाइड्रोजन, sorry, it's 24.27, right? It's 24.27. Hydrogen is how much? Hydrogen is 4.07 and chlorine is 71.65, ठीक है. परसेंट में भी और ग्राम्स में भी, नो इश्यूज. एटॉमिक मास, कार्बन का यार होता है अप्रॉक्सीमेटली 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ठीक है. क्लोरीन का 35.5. हाँ, ठीक है. अभी आपको मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने, कैसे निकालते हैं मोल्स? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है. तो गिवन मास अपने को कितना था, कार्बन की अगर बात करें, गिवन मास वॉज 24.27%. सो बेसिकली 24.27 by 12. So this value comes out to be 2, ठीक है. Let's mark it as 2, ठीक है. This is 2 moles, ठीक है. हाइड्रोजन given mass 4.07 by 1, so it comes out to be 4 moles, right? It comes out to be 4 moles, no issues. Chlorine 71.65 divided by 35.5, it comes out to be approximately 2, right? So आपके पास ये मोल्स आ गए. तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया, परसेंटेज को, ठीक है. सबसे पहले आपने क्या किया स्टेप में, परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट किया. सिंपली मान लिया 100 ग्राम कंपाउंड है आपके पास. फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ठीक है. फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले. अब देखो, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए ना, इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपने लेनी है. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप कैसे ले सकते हो, जो भी इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर है उससे बाकी सबको डिवाइड कर दो. सो 2 यहाँ पे सबसे छोटा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ अगेन 1, ठीक है. सही है. तो ये आ गई सिंपलेस्ट मोलर रेशियो. तो यहाँ से यार आप सीधा सीधा निकाल सकते हो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला. So the empirical formula of the compound is C1, मतलब basically सिर्फ C. I hope you can see, right? Yes, you can see. It's CH2CH2Cl. Okay? So this is your empirical formula. ये यहाँ पे क्या है यार? ये भी यहाँ पे simplest whole number ratio 1:2:1 आ जाती है, ठीक है? So this is your empirical formula. This is your एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है. और अभी हमने देखा था, हमको गिवन है ऑलरेडी कि जो मोलर मास है यार कंपाउंड का वो है 98, ठीक है. हमको एक और रिलेशनशिप क्या पता है, हमको पता है दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय सम n is it gives you molecular formula, right? यही हमने देखा था उस एग्जाम्पल में. it gives you molecular formula, right? it gives you molecular formula. Let's correct it.
इट गिव्स यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो अभी देखो, आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो, ये मास पे भी वैलिड होता है और फॉर्मूले पे भी वैलिड होता है, ठीक है। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 मतलब 2H2 है क्योंकि, एंड क्लोरीन का 35.5, राइट। सो इट कम्स आउट टू बी 0.5579 49.5, राइट। इट कम्स आउट टू बी 49.5। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दिस इज 49.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम n, इट वुड गिव मी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 98.96, ठीक है। सो इट इज 98.96, सही है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, विच वुड कम आउट टू बी 98.96 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 49.5. This is approximately 2, right? This is approximately 2. तो n की वैल्यू निकल के आ जाती है 2। तो बेसिकली अगर मैं इसको पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा क्या चीज़, तो मेरे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट वुड बी C2H4Cl2. This is the compound. Easy, okay? Easy peasy. आप एक बार इसको देख लो यार, नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। C2H4Cl2, ठीक है, ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप यार इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। परसेंटेज को ग्राम्स में चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल दिया, ठीक है। अब जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया उससे आपने सीधा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल दिया। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पूरे एग्जैक्टली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो गिवन था। दूसरी चीज़ आपको पता थी, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय सम n, ओके, इट गिव्स यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेट मी सी हाउ मच टाइम, ओके, इट्स बिन 17 minutes ऑलरेडी। नाउ वी आर डन विद दिस, ठीक है। तो चलो यार नीट का क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं ऑलरेडी। An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage, that is 22%, of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is, तो यार बहुत easy है ये तो, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। सिंबल मतलब भाई कार्बन हाइड्रोजन, राइट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मतलब ग्राम्स में भी हम ले सकते हैं, इसको ग्राम्स कर दो, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया 78 ग्राम हमारे पास कार्बन है और 22% हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है कितना, हाइड्रोजन का होता है 1, सही है। तो अब अगर हम निकालने की कोशिश करें मोल्स, क्या निकालने की कोशिश करें, मोल्स। सो मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। गिवन मास कितना है अपने को, 78/12, राइट। ये आ जाएगा 78/12। ये कितना आ जाएगा 22/1, राइट। ये कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा 28/1, सही है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, ये आ जाएगा 22.1, सही है। वेयर वर वी, 78/12 and 22/1, so it comes out to be 6.5 approximately, it comes out to be 22, right। तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास मोल्स ऑफ एलिमेंट, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, ठीक है। 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 इज सिंपली 1, राइट। 6.5 by 6.5 it is 1. 22 divided by 6.5, right? 22 divided by 6.5 is approximately 3.3, जिसको हम approximately 3 लेके चल रहे हैं, इसको हम approximately 3 लेके चल रहे हैं। So the ratio comes out to be 1 and 3. So the empirical formula
यहाँ से निकल के आ जाता है CH3. द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH3. द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सिंपली CH3. वही अपने को बताना था. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, इट्स एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस गिव्स 38.71% कार्बन, हाइड्रोजन इतना और ऑक्सीजन तो फिर हम निकाल ही सकते हैं. ठीक है. सो अगेन यार एम्पेरिकल फॉर्मूला वैसे ही पूछा हुआ है. एक बार आप इसको, अगर मैं हट जाऊँ, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सिंपली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो देखो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं. कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. राइट, एंड वी हैव ऑक्सीजन. सही है. नाउ परसेंट सिंबल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है. परसेंटेज इसको अगेन ग्राम्स मान लो यार. ठीक है. कार्बन है 38.71%, 38.71 ग्राम्स ले लो इसको. हाइड्रोजन है 9.67. तो ऑक्सीजन आ जाएगा कितना. ऑक्सीजन विल कम आउट टू बी हाउ मच. 51.62. इट विल कम आउट टू बी 51.62. ठीक है. एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 60. ये पता है अपने को. नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय atomic mass, so that would be 38.71 divided by 12. 38.71 divided by 12. This will approximately come out to be 3.22. This will come out to be 3.22. Next would be 9.67 divided by 1. तो अगेन ये निकल के आ जाएगा चुपचाप से 9.67. राइट. ऑक्सीजन के लिए 51.62 divided by 16. This value will also come out to be approximately 3.22. Right? अगर आप इसको smallest number that is 3.22 से divide करते हो, it will come out to be 131. Right? 131. So the empirical formula will be CH3O. Right? It will come out to be CH3O. कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 3 and O. CH3O. Option number C is correct. ठीक है. Now the last question for today is which of the following fertilizers is the highest nitrogen percentage? Since it's very easy. Ammonium sulfate is NH4 whole twice SO4. Right? This is ammonium sulfate. Calcium cyanide is CaCN2. सही है. यूरिया इज NH2CO NH2. ठीक है. एंड अमोनियम नाइट्रेट इज NH4NO3. ठीक है. सो सिंपली यार नाइट्रोजन का देखो कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका मास डिवाइडेड बाय ओवरऑल like molecular mass of the compound multiplied by 100. आंसर आई एम टेलिंग यू, आंसर इज यूरिया. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बड़े प्यार से. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू. ऑलराइट. So yes, that is it for the day. We are done with part 3 as well. We'll see you in the next session. Till then, bye bye.